नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा। मिट गया क्या भ्रष्टाचार? पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने 3,50,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी, अदानी जैसे लोगों को दिए हैं। आप लोग एक दूसरे के बीच में लड़ते हो और आपके जेब में से पैसा निकाल के वो सीधा अदानी के जेब में जाता है। 1,30,000 करोड़ रुपए टैक्स माफ हुआ, 3,50,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ हुआ। अच्छा भैया, नरेंद्र मोदी ने किसानों का कितना कर्जा माफ किया है? तुम्हें राजनीति में आना होगा, तुम्हारे जैसे बच्चों की जरूरत है। केजरीवाल जी को, मोदी जी को हटाना है, परे करना है। इनकी राजनीति नफरत की राजनीति है, और अगर ये आप लोगों को रोजगार दिलवा दें तो इनकी राजनीति वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। हेलो दोस्तों, मैं नौशाद इंडिया से। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो राहुल गांधी जी की वीडियो है। दोस्तों, ये वीडियो दिल्ली में भाषण देते वक्त का वीडियो है। तो आइए देखते हैं कि इस भाषण में राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पे मेट्रो बना, यहां आपको याद होगा केजरीवाल जी ने कहा, केजरीवाल जी आए, कहा भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा। याद है? नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा। दोनों ने एक बात कही, भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा। भ्रष्टाचार मिटा दिया क्या? मिट गया क्या भ्रष्टाचार? पूरा हिंदुस्तान जानता है भ्रष्टाचार मिटा नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ गया। मेट्रो किसने बनाई? कांग्रेस पार्टी ने। मेट्रो छोड़ो, यहां पे आपको किसने बसाया? हमने उस टाइम आपसे पूछा था, आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है, कौन सी भाषा बोलते हो? हमने पूछा था? किसी से पूछा था? हमने आपको कहा था कि भैया जमीन लेने से पहले रजिस्ट्रेशन फी दो ना? हमने आपसे कहा था आप हिंदुस्तानी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल हिंदुस्तानी, खून हिंदुस्तानी, जमीन मिलेगी। पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने 3,50,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी, अदानी जैसे लोगों को दिए हैं। ये भैया, ये आप समझिए क्यों दे पाए? ये इसलिए दे पाए क्योंकि आप लोगों को बांटा। आप लोग एक दूसरे के बीच में लड़ते हो और आपके जेब में से पैसा निकाल के वो सीधा अदानी के जेब में जाता है। आपको पता भी नहीं लगता आपका कितना पैसा अदानी अंबानी के जेब में जाता है। अच्छा भैया, यहां पे मुझे बताओ, एक बात समझाओ, ये जो चील है ये यहां क्यों उड़ रहे हैं? ये जो गंदगी है, आप बताओ मुझे, इस गंदगी को हटाने के लिए आपको क्या लगता है कितने करोड़ रुपए लगेंगे? कितने लगेंगे बताओ? 5 करोड़, 10 करोड़? 10 साल की बच्ची कह रही है 5 करोड़, 10 करोड़, ठीक है, 50 करोड़ लग जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ही दिन पहले हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 1,30,000 करोड़ रुपए टैक्स माफ किया है। 1,30,000 करोड़ रुपए। आप लोग गंद में रहो, आप लोग 24 घंटे गंद में रहो, और वो लोग महलों में, हवाई जहाजों में शांति से रहें। ये उनका पैसा नहीं है। और मैं ये बात समझता हूं कि इस देश में बहुत सारे ऐसे बिजनेस वाले हैं, बड़े बिजनेस वाले, छोटे बिजनेस वाले, जो पूरा दम लगा के काम करते हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। मैं उनके खिलाफ, अनिल अंबानी जैसे चोरों के खिलाफ हूं, जो
अब आप ये मत सोचो लाखों करोड़ रुपए, 1,30,000 करोड़ रुपए टैक्स माफ हुआ, 3,50,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ हुआ। अच्छा भैया, नरेंद्र मोदी ने किसानों का कितना कर्जा माफ किया है? कितने रुपए माफ किया है? हमने 72,000 करोड़ रुपए माफ किया था 10 दिन के अंदर। 10 दिन के अंदर हिंदुस्तान के किसान आए थे, उन्होंने कहा देखिए हमारा भी कर्जा माफ कीजिए। 10 दिन में 72,000 करोड़ रुपए मनमोहन सिंह ने साइन करके दे दिया। क्योंकि हम जानते हैं कि आप देश को बनाते हो। अच्छी तरह सुन लो, गरीबों के बिना, किसानों के बिना, मजदूरों के बिना यह देश कभी नहीं खड़ा हो सकता है, कभी नहीं खड़ा हो सकता है। तो आपको समझना होगा कि चाहे वो केजरीवाल जी हैं, चाहे वो मोदी जी हैं, उनका एक ही फंडा है, आपको बांटना। मुझे बताओ केजरीवाल जी ने कांग्रेस पार्टी पे सवाल उठाए थे, भ्रष्टाचार पे सवाल उठाए। मुझे बताओ क्या हुआ उनके उन सवालों पर? क्या हुआ? चुनाव के बाद, अरे कितने साल के हो तुम? देखो भैया, 12 साल के बच्चों को, 10 साल के बच्चों को मालूम है। तुम्हें राजनीति में आना होगा, समझ गए? स्कूल खत्म करो, राजनीति में आओ। तुम्हारे जैसे बच्चों की जरूरत है। केजरीवाल जी को, मोदी जी को हटाना है, परे करना है। तो रोजगार की बात, अब देखिए, मैं थोड़ी दुनिया की बात करना चाहता हूं, दिल्ली की बात नहीं करना चाहता हूं। थोड़ा मैं आपको जो दुनिया में माहौल है उसके बारे में बताना चाहता हूं। आप लोगों ने देखा होगा चाइना में वायरस हुआ, सुना आपने? ठीक है, चाइना में वायरस हुआ। पूरी दुनिया के देशों ने अपनी फैक्ट्रियां चाइना में डाल रखी हैं। जर्मनी, अमेरिका, जापान, कोरिया, इंग्लैंड, फ्रांस, सब के सब ने अपनी फैक्ट्रियां चाइना में डाल रखी हैं। अब उनको लग रहा है डर किस बात का? वो कह रहे हैं कि भैया हमने तो पूरा का पूरा चाइना में डाल दिया, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कौन कर सकता है? एक देश कर सकता है। चाइना का बैलेंस एक देश कर सकता है, उसका नाम है हिंदुस्तान। पूरी दुनिया कह रही है कि हम हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान में अपनी फैक्ट्रियां डालना चाहते हैं, हम दिल्ली के युवाओं को रोजगार दिलवाना चाहते हैं। मगर एक मुश्किल है, वो जो पुराना हिंदुस्तान था, भाईचारे वाला हिंदुस्तान, प्यार वाला हिंदुस्तान, वो कहां चला गया? नफरत वाले हिंदुस्तान में हम अपना पैसा नहीं डालना चाहते, हम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। तो मौका है, बहुत बड़ा मौका है, आपके बच्चों के लिए मौका है। पूरी दुनिया देख रही है, कह रहे भैया हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करो, और फिर अगले मिनट कहते हैं भैया हिंदुस्तान में तो नहीं कर सकते। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।